नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आप देख रहे हैं जूनियर मीडिया। आपको बता दूं कि हमारे साथ में संजीव वशिष्ठ जी हैं जो कि मोटिवेशन स्पीकर हैं और ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, बहुत से कॉलेजेस में जाते हैं और जो 19 से 25 उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत जो है उनको मोटिवेट करने के लिए बहुत सी अच्छी बातें बताते हैं। तो आज ये YMCA में आए हैं और बच्चों को उन्होंने मोटिवेट किया। तो बहुत से बच्चों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं और ये जो है सबके दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम वो क्वेश्चन इनसे पूछ रहे हैं और उम्मीद है कि आपको ये जो है वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। तो हम शुरू करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका सर, जो है देखा जाता है कि जो आज के टाइम में जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर बहुत से ऐसे बर्डन डाल देते हैं कि आप जिस उम्र में हो अभी तो जो है आपको अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना है, खुद से अर्न करनी है मनी। तो इसकी वजह से वो बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्या इसका सही रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता हो? हाँ, पहली बात तो बात जो वर्ड यूज़ हो रहा है डिप्रेशन का, इसमें डिप्रेशन की कोई बात नहीं है। सेकंड, अगर मैं आपसे साधारण बातचीत करूँ, ठीक है, हम रोज़ पढ़ते हैं, हम रोज़ बुक्स को पढ़ते हैं और कई बार हम खुद अगर ईमानदारी से अपने आप को लेकर तो हम बोर हो जाते हैं। तो अगर हम किसी फर्स्ट क्लास से लेकर सेकेंड क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं या 5th तक पढ़ा रहे हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर देखें तो आपका सब्जेक्ट उसको टोटली शिफ्ट हो रहा है, ब्रेन को एक नई चीज़ मिल रही है और एक नई उम्र के बच्चे के साथ आप बैठ रहे हैं, उसके साथ हंस रहे हैं, शरारत कर रहे हैं और बातों बातों में उसको अपने एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। तो इसमें तनाव आया नहीं, तनाव गया और बातों बातों में ही हमने उसको वो सब चीज़ें बताई जो हम खुद कर रहे हैं और हमारे एक्सपीरियंस से वो कुछ सीखेगा और उसके थ्रू उसके पेरेंट्स हमें किसी रूप में अगर पैसा देते तो इसमें तनाव वाली बात कहाँ से आई? जी। तो देखा, जैसे आपका कहने का मतलब है कि लाइक जो अभी ट्यूशन पढ़ाते हैं छोटे क्लासेस के बच्चों को तो वो तनाव का कोई वो बात ही नहीं होता है। आपका सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, जी, ठीक है, आपका सब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल आप रोज़ कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं, अचानक से आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और आपको अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं कि आप स्कूल में कैसे थे। तो जब आप पुराने दिन याद करते तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती, तनाव कभी नहीं आता। लेकिन देखा जाता है कि बच्चों की ये मेंटेलिटी है कि अगर हमें कमाना है तो हम जिस फील्ड से हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी फील्ड में हमें जो है जॉब लगनी चाहिए या फिर इंटर्नशिप उसी फील्ड में करनी चाहिए। हमें अपना फील्ड चेंज नहीं करना है। तो सही तरीका क्या है कमाने का पढ़ाई के साथ साथ? देखो, अगर बात कमाने की करूँ तो कमाते तो हम घर पे भी हैं, ठीक है। अगर हमें अपने मम्मी पापा से पॉकेट मनी लेनी है तो हम सारे तरीके अपनाते हैं, हर तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते हैं, कन्विंस करते हैं। तो कमाना तो हम वहीं पे शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ एक टैग लाइन है जो समाज के द्वारा दी जा रही है कि जब पैसा आपके हाथ में आएगा तब आप कमाएंगे। आप डेली कमा रहे हैं, आप खुद से प्यार करते हैं, आप अपने लिए इज्जत कमा रहे हैं, ठीक है, आप दूसरों को कुछ समझा रहे हैं, आप उनके लिए कुछ नया काम कर रहे हैं, ठीक है, आप खुद एक नए रास्ते पे जा रहे हैं, आप वो चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं जो आपको कल को नुकसान दे सकती हैं, तो आप कमा रहे हैं। तो इंसान सिर्फ रुपये में नहीं कमाता, हर चीज़ में कमाता है। सिर्फ यही चीज़ होनी चाहिए कि मैं तनाव नहीं लूँगा, इसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो जो आमतौर पर देखा जाता है कि नॉर्मली कोई भी टीचर होता है या फिर कोई भी हमारा बड़ा होता है तो वो यही समझाता है कि माँ बाप बहुत मेहनत से आपके लिए पैसे कमाते हैं। तो अगर ये किसी भी छात्र को या किसी भी बच्चे को रियलाइज़ होता है कि हाँ माँ बाप हमारे लिए पैसे कमाते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये उनके लिए मोटिवेट जो है साबित होगा? देखो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मैं इस पे ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि कभी आप किसी को एक 500 रुपये दे के देखिए, ठीक है, और अच्छी नीयत से दे के देखिए और आपकी आंखों के सामने उस 500 रुपये को वो अगर ख़राब कर रहा है तो फिर मैं सिर्फ आपका रिएक्शन देखना चाहूँगा और कुछ देखना नहीं चाहूँगा। जिस दिन वो रिएक्शन आपको समझ में आ गया, आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि माँ हूँ, चाहे बाप हूँ, चाहे टीचर हूँ, चाहे दोस्त हूँ, सभी हमारे लिए खड़े हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि हमें तनाव हो। बस मैं ज़रूर चाहूँगा लाइफ में कि कभी आप उसी गट से, उसी डेडिकेशन से किसी को वो चीज़ें दे के देखिए जो आपके पेरेंट्स देते हैं और उसके बाद ये रिएक्शन देखिए कि वो आपकी उन चीज़ों का सम्मान करता है कि नहीं। आपको सारी बातों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। सर, और लास्ट में आप छात्रों किस तरीके से आप मोटिवेट करेंगे जो अपने मार्ग से भटक चुके हैं उनके लिए? सिंपल सी है, खुद से प्यार कीजिए, तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और वाकई में तनाव होता है, लिया जाता है, होता कभी भी नहीं है, ठीक है। आप अपने गोल्स को देखिए, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, वो सब करिए जो आपको खुशी देती है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। और
4 जो दिशाएं होती हैं, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट आपके पेरेंट्स होते हैं, वेस्ट आपकी यूनिवर्सिटी होती है, नॉर्थ आपके टीचर्स होते हैं। बस इस बात को समझिए, वो चारों सिर्फ एक ही चीज़ पे लगे हुए हैं कि लाइफ में आपको स्ट्रेस ना हो और आप आस्ते आस्ते काम कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। तो आपने जिस तरीके से देखा कि सर ने बहुत ही आसान तरीके से आपको मोटिवेट किया है, तो उम्मीद है आप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा और आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जूनियर मीडिया, दिखाएंगे सच, होकर निष्पक्ष। नमस्कार।